कोचिंगों में और जो लाइब्रेरी है उसमें जो पानी भरने से दिल्ली में 3 शहादतें हुई हैं, उसके बाद तमाम राज्यों में जो वहाँ के अफसर हैं उन पर कार्रवाई का दबाव बन रहा है और सरकारें भी अपनी तरफ से ये आदेश कर रही हैं जिनमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उन पे कार्रवाई करें। तो आज हम मौजूद हैं चौमू में। चौमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। वो किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनसे जानते हैं। तो आप किस तरह की कार्रवाई, जो आपकी गाइडलाइंस है उसमें किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, प्रथम हमने इनको निर्देशित कर दिया था कल इकट्ठा करके कि आप सबसे पहले मानव जीवन की सुरक्षा का ध्यान रखें। पढ़ाई की बात सेकेंडरी इसलिए मायने नहीं रखती कि भाई आप अगर कोई जीवित रहेगा तो अवश्य पढ़ लेगा, या नहीं तो कहीं और पढ़ लेगा, लेकिन अगर उसके जीवन को ही खतरा है तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो कल सब संचालकों को यहाँ बुला के हमने मीटिंग करके समझा दिया था और चूँकि आज हमने फिर सीधा एक्शन किया। अभी तक हम करीब 8-10 लाइब्रेरी जो अंडरग्राउंड में चल रही थी और जो मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से हमें ठीक नहीं लगा, उनको हमने सील भी करवाया है नगर परिषद के माध्यम से। और इसके अतिरिक्त हमने जो जितने भी यहाँ अंडरग्राउंड में चलने वाली जो लाइब्रेरीज और कोचिंग हैं उन सभी की हम निगरानी कर रहे हैं। जहाँ भी हमें ऐसा कुछ नज़र आएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें 2 मेन चीज़ें, एक चीज़ तो जो अंडरग्राउंड चल रही है जिसमें पानी भरने की संभावना है, या फिर उसमें जो फायर वगैरह होती है तो उसमें निकलने के लिए एग्ज़िट नहीं है। ऊपर भी है तो उसमें सेम एक ही एग्ज़िट है, 2 एग्ज़िट नहीं है। और जो फायर की दिक्कत है उस पर भी आप देख रहे हैं किसके पास गाइडलाइंस की फॉलोअप हो रहा है या नहीं? हाँ, उसके लिए हमने इनसे एनओसी मांगी है सबसे। और एनओसी के लिए चूँकि अब एकदम से एक दिन में हर एक के पास नहीं स्थिति है ऐसी, तो 2-4 दिन जो भी है इनको टाइम दिया है कि आप अपने विभाग से, संबंधित विभाग से आप एनओसी ले लें। इसके बाद जिसके पास एनओसी नहीं होगी उनको निश्चित रूप से बंद करवाना ही है। और जो जिनको पता है कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे वो वैसे भी बंद करके चले गए। आज काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं जो बंद करके चले गए, यहाँ से पुलिस की कार्रवाई देख के यहाँ से चले गए। तो ये थे चौमू थाना प्रभारी जो अभी के हालात बता रहे हैं। कुछ जो यहाँ से कोचिंग वाले थे वो बंद करके चले गए हैं जिनके पास व्यवस्थाएं सही नहीं थी, और आगे आने वाले दिनों में जिनके पास फायर एनओसी नहीं है वो फायर एनओसी ले लें तो उनके जो है कोचिंग पर आगे कार्रवाई नहीं होगी, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में ये कार्रवाई तीव्र होगी, ऐसा मानना है आपका? तो हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, अगर इंस्टा और ट्विटर पर देखते हैं तो फॉलो कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।